हाय, नमस्कार। मुझे देखने वाले सारे स्टूडेंट्स को नमस्कार। इससे पहले वाली क्लास में बेटा हमने एडवर्ब के 25 जो है क्वेश्चंस किए। अब 26 नंबर क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। लेट्स डू इट। 26 नंबर। इससे पहले वाली क्लास में हमने यहां तक किया था कि ही रिसीव्ड मोर हर्टिली बाय अस देन हिज सोम्बर रिलेटिव्स। अगला जो क्वेश्चन बन रहा है, ही रीच्ड द ग्राउंड अर्लियर देन अस। वाक्य बिल्कुल सही है बेटा, राइट। अर्ली एक एडजेक्टिव है और उससे भी पहले, और एडवर्ब भी है, हमसे पहले। He reached the ground earlier than us, हमसे पहले, राइट। अर्ली, अर्लियर और अर्लीस्ट होता है। अर्लियर देन अस, हमसे भी ज्यादा, हमसे भी पहले पहुंच गए, तो ये वाक्य बिल्कुल नो एरर है बेटा, राइट। सो हमसे पहले वो पहुंच गए। नेक्स्ट बेटा, ही नियर कोलैप्स्ड। ध्यान से देखो, फुल सॉल्ड या फुल्ली सॉल्ड। आप कहते हो सर फुल्ली सॉल्ड होता है, दिस बुक इज फुल्ली सॉल्ड आएगा, तो यहाँ पे नियर नहीं आएगा बेटा, आएगा नियरली कोलैप्स्ड। वो लगभग बेहोश हो गई एट द न्यूज ऑफ हर लवर्स डेथ। लगभग बेहोश, शी नियरली कोलैप्स्ड एट द न्यूज ऑफ हर लवर्स डेथ। ही ईट्स क्लीनलियर। अब जब आपने एडवर्ब, भाई खाता है, कैसे खाता है, अब क्लीन तो आ नहीं सकता, क्लीन एडजेक्टिव है, आपने क्या कहा, क्लीनली, ये एडवर्ब है। तो जब क्लीनली में एक है या ज्यादा है, जब हम कहते हैं क्लीनली, एक से ज्यादा बार में बाहर आ रहा है, तो ज्यादा का मतलब क्या होता है, मोर। तो बनेगा बेटा ही ईट्स मोर क्लीनली। इस तरीके से लिखना पड़ेगा, क्लीनलियर ना होकर यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, मोर क्लीनली। ही ईट्स मोर क्लीनली देन हिज कजन। हाँ, अगर मैं कहूं कि वो उससे ज्यादा साफ है, ही इज, तो मैं कह सकता हूं क्लीनर, क्योंकि क्लीन एक ही बार में आ रहा है। ही इज क्लीनर देन हिज कजन, ही इज क्लीनर देन हिज कजन। ये ठीक है। क्यों? क्योंकि ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव की तरह तो क्लीन, क्लीनर और क्लीनेस्ट ही होता है। एडवर्ब बनाने के लिए एलवाई लगाया, तो एक बार क्लीन और फिर ली जब बोला, तो एक से ज्यादा बार में निकलता है वो वर्ड, तो मोर क्लीनली आएगा। नेवर डिड द स्काई लुक सो ब्यूटीफुल। नेवर डिड द स्काई लुक सो ब्यूटीफुल। नेवर उठ के आगे आया, तो देखो डिड भी आ गया, इन्वर्जन हो गया। तो इन्वर्जन तो हो गया, बड़ी अच्छी बात है बेटा, क्योंकि नेवर उठ के आगे आया तो हेल्पिंग वर्ब भी आगे आ गई। नेवर डिड द स्काई लुक सो ब्यूटीफुल, सो होगा तो दैट मांगेगा, यहाँ पे वेरी कर देना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि शी इज सो ब्यूटीफुल दैट शी कैन इजिली गेट अ जॉब। मतलब ऐसा अगर कुछ कहना चाहे तो हो सकता है, पर नहीं तो वेरी कहते भी मुझे तो कभी जो है आकाश इतना ज्यादा सुंदर दिखाई नहीं दिया, तुम पता नहीं क्यों प्रशंसा करते हो, राइट। मुझे बहुत सुंदर कभी नहीं लगा। सोनी टॉक्स ऑफ हिज वुड बी वाइफ। सीक्वेंस याद है बेटा, एमपीटी, पहले मैनर फिर प्लेस फिर टाइम। सोनी टॉक्स ऑफ हिज वुड बी वाइफ एट होम केयरफुली, राइट। अब बड़े ध्यान से क्या करता है, बातें करता है। सीक्वेंस याद करो, पहले मैनर फिर प्लेस फिर टाइम। मैनर मतलब, मैनर ये रहा ना, केयरफुली, कैसे बातें करता है, केयरफुली। हाउ, हाउ डज ही टॉक केयरफुली। वेयर डज ही टॉक, एट होम, अपने घर पे। तो बेटा पहले तो मैनर आना चाहिए, फिर प्लेस आना चाहिए, यानी कि एमपी अगर करना है तो केयरफुली को आगे लिख दो और एट होम को पीछे, यानी कि वाक्य बनेगा एमपी। तो वाक्य बनेगा सोनी टॉक्स ऑफ हिज वुड बी वाइफ। वुड बी का मतलब होता है होने वाली, वो अपने होने वाली वाइफ का अपने घर पे, होने वाली वाइफ का अपने घर पे बड़ी सावधानी से बात करता है। तो वाक्य बनेगा सोनी टॉक्स ऑफ हिज वुड बी वाइफ केयरफुली एट होम। केयरफुली आगे आ जाएगा, एट होम पीछे, एमपीटी। खाली को क्या बोलते हैं, एम्प्टी। वही सीक्वेंस है बेटा। नेक्स्ट, शी लुक्ड एट हिम लवली। अब फिर से वही बात आ गई बेटा कि जो लव है, लव एक चीज का नाम है, लव मतलब प्यार। अगर इसमें कुछ भी बदलाव किया तो एडजेक्टिव बनेगा, जैसे फादरली, मदरली, सिस्टरली, राइट, माइजरली, कावर्डली। तो लवली, लवली एक एडजेक्टिव है। जैसे मैंने कहा कि लवली वर्ड्स क्या है, वर्ड्स हैं, कैसे हैं, अच्छे। लवली बॉय, लवली गर्ल। पर हमें एडवर्ब चाहिए, क्या किया, देखा। वर्ब है तो एडवर्ब चाहिए, तो या तो हम कह देंगे इन अ लवली मैनर, यही सबसे बढ़िया होगा। हमें कह देना चाहिए क्या, इन अ लवली मैनर। तो शी लुक्ड एट हिम इन अ लवली मैनर बट ही डिड नॉट रिस्पॉन्ड टू इट, या रिस्पॉन्ड टू हर। तो इसको एडवर्ब चाहिएगा, क्योंकि देखना वर्ब है तो एडवर्ब चाहिए, और लवली एक एडजेक्टिव है। तो एडवर्ब बनाने के लिए एलवाई पहले से, ये एलवाई लगा नहीं सकता कि लवली ली ली ली, ये तो होगा नहीं। आएगा क्या, इन अ लवली मैनर। नेक्स्ट बेटा, ही लुक्स फुल ऑफ एनर्जी टुडे बिकॉज ही साउंडली स्लेप्ट। वो ध्यान से देखना बेटा, बेटा वर्ब के बाद ही तो एडवर्ब आएगा, राइट। वर्ब के बाद अगर कोई काम है तो हम यही तो कहेंगे, भाई वो सोया। कैसे सोया, ही स्लेप्ट साउंडली, बड़ा बेहतरीन तरीके से, बड़ी गहरी नींद उसने ली। बिकॉज ही स्लेप्ट साउंडली लास्ट नाइट, पिछली रात को बहुत अच्छे से वो सोया। तो वर्ब के बाद ही तो एडवर्ब आएगा। जैसे द कार, मैं अगर वाक्य ऐसे लिखूं, द कार फास्ट रैन, ये थोड़ी कहूंगा बेटा, नहीं। आप कहोगे सर नहीं, एडवर्ब अगर लगानी है तो इसको ऐसे कहो, द कार रैन फास्ट। एडजेक्टिव होता तो उससे पहले और वर्ब के बाद, वर्ब के तो बाद एडवर्ब, और एडजेक्टिव है तो उससे पहले।
सॉरी। तो हम कहेंगे क्या कि वो बहुत बेहतरीन तरीके से सोया, मतलब लास्ट नाइट उसकी नींद जो है वो अच्छी रही। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट वाक्य हमारे पास, द कैप्टन केम प्रेजेंटली। प्रेजेंटली आ गया तो सेकंड फॉर्म कहां से आई बेटा, राइट अगर सेकंड फॉर्म है तो बेहतर है कि इस प्रेजेंटली को हटाकर अगर मैं कह दूं जस्ट नाउ, याद करो जस्ट और नाउ टाइम एंड टेंस में हम पढ़ते हैं कि जस्ट नाउ का मतलब होता है मतलब एक क्षण पहले, राइट, वन मोमेंट अगो, एक क्षण पहले, तो उसमें अगो और बैक वाला वर्ड पहले ही होता है। द कैप्टन केम जस्ट नाउ एंड आई कांट से वेयर ही हैज स्लिप्ड अननोटिस्ड, राइट। तो प्रेजेंटली के साथ, प्रेजेंट के साथ सेकंड फॉर्म नहीं है तो पास्ट का है तो कोई ऐसा वर्ड लगा देंगे, जस्ट नाउ लगा दिया, या फिर प्रेजेंटली के हिसाब से एडजस्ट कर लो, एरर ए पार्ट में ही बनेगी बेटा। नेक्स्ट बेटा, आई मीट हिम ऑफन। ऑफन की प्लेसमेंट एग्जैक्टली वही होती है जो नॉट वाली होती है, याद करो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो यहां पे होता ना नॉट होता तो वाकई यहां पे आ जाएगा आई ऑफन मीट हिम, क्योंकि अगर नॉट होता तो मैं यही तो कहता आई डू नॉट मीट, तो मीट से पहले होता ना नॉट, मीट से पहले होता मेन वर्ब से पहले, तो बेटा ऑफन यहां ना होकर यहां होना चाहिए, आई ऑफन मीट हिम नियर द डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी। आई डिड नॉट नो हार्डली एनीवन, बड़े ध्यान से देखो बेटा, यहाँ डबलिंग आपको दिखाई देगी, या तो डिड नॉट नो बोल दिया, हार्डली का मतलब होता है ना के बराबर, जब ना के बराबर हो गया तो ना कहने की जरूरत ही नहीं है, या तो इसमें से हार्डली को काट दो, आई डिड नॉट नो एनीवन इन द सिटी, तो भी वाक्य सही है, या फिर आप कहना ही है तो हार्डली को रखो, हार्डली का मतलब है ना के बराबर, इसमें ना पहले से ही आ गया, आई हार्डली और नो की सेकंड फॉर्म क्या कर दो न्यू, आई हार्डली न्यू एनीवन इन द सिटी, चाहे 2 into 1 के हिसाब से 2 रखो और हार्डली को उड़ा दो, या फिर हमने यही हटा दिया नॉट और हार्डली को रख लिया, हार्डली के साथ नेगेटिव वर्ड आएगा नहीं क्योंकि वो पहले से ही ना को दिखा रहा होता है। नेक्स्ट बेटा, यू सीम टू बी इनफ रिच, बड़े ध्यान से देखना बेटा, सीम, सीम भी एक लिंकिंग वर्ब है, राइट, साउंड सीम, राइट, लिंकिंग वर्ब है, तो ये क्या हुआ भाई, क्या है अमीर है। अब अगर एडजेक्टिव है तो हमने देखा था इनफ की प्लेसमेंट बेटा किसी भी एडजेक्टिव के बाद, तो इनफ रिच या रिच इनफ, जैसे गुड इनफ, किसी भी नाम से पहले, जैसे इनफ बॉयज, अगर स्मार्ट है तो स्मार्ट इनफ, तो यू सीम टू बी रिच इनफ टू बाय एनीथिंग यू लाइक, जो भी तुम्हें पसंद आते तुम खरीद सकते हो, तुम इतने अमीर लगते हो। 36 के बाद 37, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, जितनी बार भी देखो कोई दिक्कत नहीं है, हर बार समझ में आएगा, फिर भी नहीं समझ में आता तो फील फ्री टू टॉक टू मी, मुझसे मुझसे बात कर सकते हो बेटा, ठीक है। 36 हमने किए, नाउ 37वें पे हम आ गए बेटा, लेट्स मूव टू द 37 नंबर क्वेश्चन। ही वाज वेरी टायर्ड ऑफ वर्क, सो ही सेड दैट ही वाज सॉरी टू अकम्पनी अस, वो बहुत ज्यादा थका हुआ था बेटा काम से, और जब वो थका हुआ था तो उसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूं या नहीं आ सकता। अब ये थोड़ी बात करें यार मैं बहुत ज्यादा थका हुआ हूं, तो ये तो वही बात है सॉरी टू या सॉरी नॉट टू, यहाँ पे नॉट आएगा बेटा, ही वाज सॉरी नॉट टू अकम्पनी अस, ये तो वही बात है ना कि यार मैं बहुत थका हुआ हूँ, एक कदम नहीं चल सकता, चक्कर आ रहे हैं, तो माफी चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ आ रहा हूँ, तुम्हारे साथ आ रहा हूँ, या आप कहोगे सर नहीं आ रहा, तो नहीं आ रहा तो सॉरी टू नहीं बेटा, सॉरी नॉट टू अकम्पनी अस आएगा। नेक्स्ट बेटा, ऑल ऑफ देम विल एग्जीक्यूट द प्लान सो स्किलफुली दैट देयर ऑफिसर विल फील सरप्राइज्ड, बिल्कुल सही है वाक्य, स्किलफुली ही आना चाहिए था, क्योंकि क्या करेंगे एग्जीक्यूट करेंगे, सिर्फ एग्जीक्यूट करेंगे तो स्किलफुली, एडवर्ब भी चाहिए, एडवर्ब है, ये वाक्य बिल्कुल सही है बेटा, नो एरर। ऑल ऑफ देम वर वेरी केयरफुल, वर केयरफुल, ये होना बता रहा है तो एडजेक्टिव ही आएगा, बिल्कुल सही, केयरफुली नहीं हो सकता, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टिल दे, फिनिश की जगह फिनिश्ड आएगा, टाइम एंड टेंस की गड़बड़ कर दी, एडवर्ब ऑफ टाइम की गड़बड़ है, यहाँ फिनिश्ड सेकंड फॉर्म आएगी, कैसे पता लगा, वर्ब भी तो सेकंड फॉर्म है, वो बहुत केयरफुल थे फ्रॉम द बिगिनिंग टिल दे फिनिश्ड, तो यहाँ फिनिश्ड बेटा, एडवर्ब ऑफ टाइम जब हमें पता लग गया कि ये पास्ट में चल रही है तो उसी जैसा होगा टाइम वैसा होगा टेंस, टिल दे फिनिश्ड होगा बेटा यहाँ पे। ही हैज बीन ट्राइंग टू ल्योर हर फॉर मंथ्स बट ओइंग टू हिज मिसफॉर्चून, ल्योर का मतलब होता है प्रलोभन देना, ललचाना, अपने जाल में लेना, ललचाना, उसे ललचाने की कोशिश कर रहा है कई महीने से, पर ओइंग टू का मतलब होता है की वजह से, उसके दुर्भाग्य की वजह से, ही हैज नॉट स्टिल, स्टिल तो काम जारी लेता है, राइट, हमें एक ऐसा शब्द चाहिए जो अपने साथ काम खत्म लेता है, टाइम एंड टेंस में हम करते हैं येट, सो फार, बाय नाउ, कहते हैं अभी तक, अभी तक उसे कामयाबी नहीं मिली, और अभी तक के लिए वर्ड याद करो, येट है, सो फार है, बाय नाउ है, अप टिल नाउ है, अप टू नाउ है, अप टिल प्रेजेंट, अप टू प्रेजेंट, तो बेटा ये जो स्टिल है तो काम जारी लेता है, हमें एक ऐसा टाइम लगाना चाहिए, येट, ही हैज नॉट सक्सीडेड येट, कहते वो अभी तक कामयाब नहीं हुआ है, स्टिल तो काम जारी लेगा, जैसे आई एम स्टिल टीचिंग यू, ही इज स्टिल वेटिंग आउटसाइड, तो स्टिल तो काम जारी लेगा, और यहाँ पे बात कहते हैं अभी तक कामयाब नहीं हुआ है, और अभी तक के लिए वर्ड कौन सा होता है येट, तो गलत एडवर्ब ऑफ टाइम लगाया बेटा, हमें येट लगाना चाहिए, क्योंकि वाक्य की सेंस भी वही कि कई महीने से वो कोशिश कर रहा है पर अभी तक कामयाबी नहीं मिली, और अभी तक कहने का तरीका क्या है, अभी तक कहने का तरीका यही है बेटा येट। ही वॉक्ड, क्विक नहीं बेटा, क्विकली, क्योंकि जब वर्ब है तो एडवर्ब आएगी ना, क्विक तो एडजेक्टिव होता है, क्विक रिप्लाई क्या है, आंसर है, कैसा है, क्विक है,
पर यहाँ तो काम हो रहा है और काम के लिए तो बेटा एडवर्ब आएगा ना. ही वॉक्ड क्विकली सो दैट ही वुड नॉट बी लेट, ताकि वो लेट ना हो. नेक्स्ट बेटा, दिस रूम इज वेरी ब्यूटीफुल बट टू मच स्मॉल. अब देखो बेटा, मच भी एडजेक्टिव होता है, स्मॉल भी एक एडजेक्टिव है. क्या है, कमरा है, कैसा है, छोटा है. और मच भी एडजेक्टिव होता है, जैसे मच मनी. तो ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए क्या किया जाता है, याद करो टू मच और मच टू बताया गया था, राइट. मच भी एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है, पर टू प्योर एडवर्ब होता है. तो हम इसको बदल देते हैं. एक वर्ड आता है इंग्लिश में टू मच और मच टू, जो कि हम एडवर्ब में पढ़ते हैं. जब एडजेक्टिव है तो वहां पर टू मच नहीं, क्या कर दिया जाता है, मच टू, ताकि इसको क्या दिखाई दे, एडवर्ब दिखाई दे, राइट. तो दिस रूम इज वेरी ब्यूटीफुल बट मच टू स्मॉल टू अकोमोडेट ऑल ऑफ अस. हम सब इसमें नहीं रह सकते, ये बहुत छोटा है हमारे लिए. नेक्स्ट बेटा, टू मच और मच टू हमने समझा ही था, उसी का क्वेश्चन है ये. नेक्स्ट, दो हिज एक्शंस वर सीवियर, सीवियर क्रिटिसाइज्ड. भाई देखो ध्यान से, क्या थे, एक्शंस थे, कैसे थे, क्रिटिसाइज्ड. ये एक तरीके से एडजेक्टिव का काम करेगा, तो सीवियर नहीं बेटा, सीवियरली क्रिटिसाइज्ड आएगा. जैसे फुल्ली सॉल्व्ड, राइट, दिस बुक इज फुल्ली सॉल्व्ड, जैसे फुल्ली सॉल्व्ड है, ऐसी बेटा क्या है, सीवियरली क्रिटिसाइज्ड है, सीवियरली क्रिटिसाइज्ड. बट ही डिड नॉट लूज हिज टेम्पर. नेक्स्ट बेटा, कुणाल्स फादर एडवाइज्ड हिम, कुणाल के फादर ने एडवाइस किया नॉट टू राइड मोटरसाइकिल लेटली एट नाइट. नहीं बेटा, लेट एट नाइट, क्योंकि लेटली का तो मतलब होता है हाल ही में. ऑफ प्लस लेट से क्या बनता है, लेटली, जिसकी हिंदी होती है हाल ही में, हाल ही में. और जो अपने साथ कभी सेकंड फॉर्म नहीं, हैज अ थर्ड लेता है. तो देर रात को, तो देर रात को हम ये तो कहेंगे लेट एट नाइट. यू आर लेटली इन द क्लास या यू आर लेट इन द क्लास, हम कहेंगे यू आर लेट इन द क्लास. जैसे लेट इन द क्लास, ऐसे लेट एट नाइट बेटा, लेटली नहीं. ही आस्क्ड मी टू कंप्लीटली, फिर से वही स्प्लिट इन्फिनेटिव. इससे पहले भी हमने पहले वाली प्रैक्टिस क्लास में देखा था ना कि टू के बाद तो वर्ब चाहिए. ये कंप्लीटली यहाँ गलत जगह आ रहा है बेटा. ही आस्क्ड मी टू फॉरगेट हर, फिर यहाँ पे कंप्लीटली लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है. जो ये वर्ड है ये उठाकर यहाँ पे लिख दो, कंप्लीटली, बट ओनली आई नो हाउ इजी इट इज टू से सो. उसने मुझे कहा कि उसको भूल जाओ, कंप्लीटली भूल जाओ, पर मुझे ही पता है कि ये बात कहने में कितनी आसान है, मतलब करने में उसे मुश्किल लग रही है कि उसे भूलना. नेक्स्ट बेटा, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म चाहिए थी, हम दे देंगे, कंप्लीटली उठाकर यहां रख देंगे, क्या दिक्कत है. दे वर एक्सेप्शनली गुड ओरेटर्स. क्या है, ओरेटर्स हैं, नाम आ गया. कैसे हैं, गुड हैं, एडजेक्टिव आ गया. एडजेक्टिव के साथ एडजेक्टिव नहीं बेटा, राइट. हम इसे एडवर्ब बनाना पड़ेगा, और एडवर्ब बनाने के लिए एलवाई लगा दिया. they were exceptionally good orators, so all of us listened to them very attentively. हमने बड़े ध्यान से उन्हें सुना. we could not see the places, देखना एक वर्ब है, वर्ब है तो एडवर्ब आएगा. क्लियर नहीं बेटा, क्लियरली आएगा. यहाँ पे ये क्लियर लिखा हुआ है, तो इट इज नॉट क्लियर. यहाँ पे होना चाहिए क्या, वी कुड नॉट सी, देख नहीं पा रहे थे, प्लेसेस क्लियरली, क्योंकि क्लियर तो एडजेक्टिव होता है, राइट. क्लियर एडजेक्टिव होता है, जैसे क्लियर विजन, क्लियर वाटर, क्लियर साइट. पर यहाँ पे देखने की बात हो रही है, तो देखेंगे तो क्लियर या क्लियरली, क्लियरली देखेंगे बेटा. हमें जगह साफ नहीं दिख रही थी क्योंकि ट्रेन वॉज मूविंग वेरी फास्ट, बहुत तेज चल रही थी ट्रेन. नेक्स्ट बेटा, द अमाउंट, the amount which the company has paid to the to the dependents का मतलब जो उस पर आश्रित था, of dead worker was unjustified. अब देखो ध्यान से, unjustified पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव है तो फेयरली थोड़ी आएगा बेटा, रेदर आएगा. कहते भी जो अमाउंट कंपनी ने मरे हुए वर्कर के डिपेंडेंट्स को दिया है, वो बेटा बहुत ही ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा अनजस्टिफाइड था, न्यायपूर्ण था. मतलब कोई मर गया, किसी की जान चली गई, और कहते ये पकड़ो भैया 50,000 रुपए, ठीक है, 50,000 रुपए में मतलब निपटा दिया आदमी को, और तनख्वाही उसकी मान लो 1 लाख थी, और 50,000 रुपए आप दे के आ रहे हो, और वो मर गया बेचारा. तो जब भी कोई नेगेटिव चीज होती है तो नेगेटिव को बताने के लिए रेदर, और पॉजिटिव को बताने के लिए फेयरली होता है. तो जब अन्यायपूर्ण है तो फेयरली कैसे आएगा बेटा, रेदर आएगा, क्योंकि नेगेटिव के साथ रेदर आता है. नेवर इन द हिस्ट्री, ये देखो ये रहा तारा सिंह. नेवर इन द हिस्ट्री, नेवर उठ के आगे आ गया, तो बेटा तारा सिंह कौन है, तारा सिंह है. नेवर, तो जीते कौन बनेगा, हैज, तो हैज उठ के आगे आ जाएगा, इन्वर्जन होगा, बनेगा हैज देयर बीन. Never in the history of India has there been as brave a lady as रानी लक्ष्मीबाई. तो इन्वर्जन होगा बेटा, हैज उठ के आगे आ जाएगा, क्योंकि नेवर आगे आ गया ना. तो कभी भी रानी लक्ष्मीबाई जितनी कोई महिला ब्रेव नहीं हुई, ये कहा जा रहा है. नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट बेटा, although he is usually rude with everyone but he behaved nicely. भाई क्या किया, बिहेव किया, वर्ब है तो एडवर्ब आ जाएगा बेटा, यहाँ नाइसली आ जाएगा. He behaved nicely with all of us today. हमारे साथ बड़ा अच्छा बिहेव किया उसने. नेक्स्ट बेटा, वी आर सो मच वरीड अबाउट इट. वेरी आएगा बेटा, वेरी मच वरीड आएगा. क्यों, सो होगा तो फिर दैट मांगेगा ना, कॉन्सिक्वेंस मांगेगा. वी आर वेरी मच वरीड अबाउट इट. आपको सर वरीड आ गया तो फिर थर्ड फॉर्म आ गई, मच भी तो आ गया ना बेटा, राइट. वेरी मच शॉक्ड,
ये हो सकता है ना बेटा, तो वेरी मच वरीड अबाउट इट। नेक्स्ट, इट वॉज दैट हॉट दैट की जगह सो लगा तो सीधी बात है कॉन्सिक्वेंस बता रहा है, इट वॉज सो हॉट दैट वी पोस्टपोन्ड गोइंग आउट। वो इतनी गर्मी थी कि हमने बाहर जाना पोस्टपोन कर दिया। इट वॉज सो हॉट दैट वी पोस्टपोन्ड गोइंग आउट। राइट, यहाँ पे सो आ गया, सो दैट याद है एडवर्ब ऑफ कॉन्सिक्वेंस जो हमने पढ़ा था, राइट, कि इतनी गर्मी थी कि हमने, तो ये सी का तो कॉन्सिक्वेंस है गर्म होने का, राइट। नेक्स्ट बेटा, शी इज टू सेंसिटिव, शी इज टू सेंसिटिव, टू नहीं आएगा बेटा, वेरी आएगा, क्योंकि टू होता तो फिर टी और टू लगा के कॉन्सिक्वेंस बताना पड़ता, प्रभाव बताना पड़ता। शी इज टू वीक टू वॉक, शी इज वेरी सेंसिटिव। इट वॉज बिटर कोल्ड, देखो ध्यान से, वॉज क्या लिंकिंग वर्ब है, ये क्या एडजेक्टिव है भाई, क्या था, मौसम, मौसम को इट कह दिया, बहुत ठंडा था, सिर्फ ठंडा था या बिटरली ठंडा था, एडवर्ब चाहिए बेटा कोल्ड के लिए। इट वॉज बिटरली कोल्ड, यानी कि बहुत बुरे तरीके की सर्दी, बिटर माने कड़वा भी होता है, राइट, पर यहां पे कह रहे बहुत बुरे तरीके की, मतलब काटने वाली सर्दी थी, इट वॉज बिटरली कोल्ड, तो एडवर्ब चाहिए, राइट। जैसे मैंने कहा कि द फ्रूट वॉज बिटर, कहते वो जो फल था वो कड़वा था, तो फिर ठीक होता, राइट। और वाटर वॉज कोल्ड, पानी ठंडा था, पर बिटर और कोल्ड अगर दोनों एक साथ जोड़ोगे तो ये तो एडवर्ब बनेगा ही ना बेटा, बिटरली कोल्ड हो जाएगा। द एंटायर एपिसोड केप्ट हिम वेरी डिस्टर्ब्ड की जगह मच डिस्टर्ब्ड आ जाएगा बेटा। द एंटायर, डिस्टर्बिंग, वेरी होता, आईएनजी होता तो वेरी होता, मच है तो थर्ड फॉर्म है, राइट। द एंटायर एपिसोड केप्ट हिम मच डिस्टर्ब्ड। नेक्स्ट बेटा, ही विल पे, डियर की जगह डियरली आ जाएगा, बहुत महंगी पड़ेगी उसे ये चीज, ही विल पे डियरली फॉर हिज मिस्टेक, ये गलती उसे बड़ी महंगी पड़ेगी, क्योंकि ये काम है तो बेटा एडवर्ब आएगा। डियर एक एडजेक्टिव होता है, मानता हूं, जैसे डियर का एक मतलब महंगा भी होता है और प्यारा भी होता है, जैसे मैंने कहा डियर फ्रेंड, इसका मतलब प्यारा भी है, पर अगर मैं कह दूं डियर लाइफस्टाइल, इसका मतलब हो गया जिसपे बहुत ज्यादा खर्च होता हो, ऐसा लाइफस्टाइल जिसपे बहुत ज्यादा खर्च होता हो, राइट। पर यहाँ पे बहुत खर्चीले तरीके का, तो डियर एडजेक्टिव है, पर यहाँ पे तो बेटा पे करना तो काम है ना, अगर वर्ब है तो एडवर्ब आएगा, और एडवर्ब बनाने के लिए एलवाई लगा देंगे ना बेटा उसमें, तो ही विल पे डियरली फॉर हिज मिस्टेक, यानी कि बहुत महंगी पड़ेगी उसे ये गलती। तेंदुलकर स्कोर्ड हिज सेंचुरी, नंबर 57 देखो बेटा, तेंदुलकर स्कोर्ड हिज सेंचुरी, तेंदुलकर स्कोर्ड हिज सेंचुरी मोर फास्टली, फास्टली तो कोई वर्ड ही नहीं होता, ये आप जानते हो बेटा, वर्ड फास्ट ही रहेगा, और अगर फास्ट है, जब मैंने बोला फास्टली तो कोई वर्ड ही नहीं है, वर्ड बोला फास्ट तो मोर आएगा ही नहीं, फास्ट है एक ही वर्ड में आ रहा है तो मोर आएगा नहीं, तो क्या बन जाएगा, फास्ट में ईआर लग जाएगा, फास्टर देन, राइट। तेंदुलकर स्कोर्ड हिज सेंचुरी फास्टर देन गांगुली। नेक्स्ट बेटा, हीरोज, हीरोज, अब हाई और लो तो अपने आप में ही बात बता रहे, ये हाई और ये लो है, तो वो अपने भाई से मोर हाईली, हाईली का तो मतलब हो गया घमंडी तरीके से, नहीं बेटा, हम जब ऊंचा बताते हैं तो हाई बताते हैं, और अपने भाई से ऊंचा उठ गया तो मोर हाईली ना कहकर हमें कहना चाहिए हीरोज हायर देन, वो उठ गया, हीरोज हायर देन हिज ब्रदर बाय द डिंट, डिंट का मतलब होता है प्रभाव, हीरोज हायर देन हिज ब्रदर बाय डिंट ऑफ हिज मेरिट, मेरिट का मतलब होता है गुण, अपने गुणों के प्रभाव से वो अपने भाई से ऊपर निकल गया, तो हाईली नहीं बेटा, हाईली तो होता है ऊंचे तरीके से, ऊंचे तरीके नहीं, वो ऊंचा उठ गया, और ऊंचे को हाई और लोई तो कहते हैं, तो हम सीधा हाई, जब वर्ड बोल रहे हैं हाई तो मोर आएगा ही नहीं उसके साथ, क्योंकि एक ही बार में आ रहा है, तो सीधा हायर और हाईएस्ट होता है, हीरोज हायर देन हिज ब्रदर। नेक्स्ट, ही कैन बियर सेपरेशन कामलियर, अब वर्ड आ गया कामली, काम है, अब इसको एडवर्ब बनाने के लिए आपने एलवाई लगा दिया, जब आपने बोला काम और ली एक से ज्यादा है, ज्यादा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मोर, तो यहां पे वर्ड आना चाहिए मोर कामली, कामलियर नहीं बनेगा, क्या बनेगा, मोर कामली, he rose more calmly than his mother, okay, he can bear separation more calmly than his mother, I never remember, मुझे कभी याद नहीं है ये नहीं बोलते बेटा, जब कहते हैं मुझे याद नहीं है तो सिंपल बोलोगे ना, आई डू नॉट रिमेंबर टू हैव सीन अ बेटर परफॉर्मेंस बाय प्रोमिता बेदी, प्रोमिता बेदी कोई एक्ट्रेस है, मुझे याद नहीं आता कि मैं कभी इसने कभी अच्छी परफॉर्मेंस दी हो, तो आई नेवर रिमेंबर ये तो कह ही नहीं सकते, जो याद है, जो नहीं याद है, तो आई नेवर रिमेंबर ना कह के हमें कहना चाहिए आई डू नॉट रिमेंबर। ये 60 के 60 वाक्य बेटा कम से कम 2-3 बार इस क्लास को देख लो, कोई भी वाक्य अटकता है तो मुझसे बात करो, और अपनी नोटबुक में ये सारे के सारे वाक्य लिख लिख के सॉल्व कर लो, जहां भी एडवर्ब आपका चैप्टर है वहां पे लिख लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स लॉट, मिलेंगे अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू, थैंक्स लॉट। कोई भी डाउट हो रोकना मत, पूछने से हटना मत,
पूछते रहना सर ये वाक्य एक बार और समझा दो। अगर इन 60 में से कोई भी वाक्य अटकता है तो जिम्मेदारी मेरी है, आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू, थैंक्स, धन्यवाद।